हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था हिस्ट्री के बारे में, उसका मीनिंग, उसके 3 फेजेस, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फिर हमने देखे थे कौन कौन से सोर्सेज हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे हमने डिवीजन देखी थी लिटरेरी सोर्स, नॉन लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में उसको बाइफरकेट कर दिया था। कौन कौन से? रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। जबकि नॉन लिटरेरी सोर्स में हमने देखा था क्या क्या? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस एंड फाइनली द फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या थे: वेदास, उपनिषद, सूत्रास, एपिक्स, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट और जैन रिलीजियस टेक्स्ट। फिर उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर हमने देख लिया, धर्मशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पनिनी की अष्टाध्यायी, कालिदास की बहुत सारी बुक्स देखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम जो कि प्लेज एंड ड्रामास में थे, ऋतु संहारा, मेघादूतम जो कि हमारी पोएम्स थी। फिर उसके बाद ठीक है, कालिदास जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे वो भी याद रखना, गुप्तास के टाइम के थे, वो ऐड कर लेना जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं। फिर हमने राजतरंगिनी देखी, कलहन लिखी हुई थी, कश्मीर के बारे में थी। फिर चरित और बायोग्राफीज देखी, चरित और बायोग्राफीज में हमने एग्जाम्पल देखा किस चीज़ का? दैट इज़ अबाउट हर्ष चरिता, किसने लिखी थी? बाना भट्टा ने। और उसके बाद संगम लिटरेचर में हमने 2 लिटरेरी जेम्स के बारे में देखा था, शिल्पदिकरम एंड मणिमेकाली। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज की जो हमने डिवीजन देखी यहाँ पे, वही हम सारी आज डिटेल में करेंगे। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज में पहला जो हमारे पास आएगा दैट इज अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन के ब्रैकेट में लिखो, साथ साथ में लिखते चलना पूरी स्पीड से। इंस्क्रिप्शंस, इनको बोलते हैं प्रशस्तिस। इंस्क्रिप्शंस में क्या किया जाता था? बुक्स का कोई यूज नहीं है, इसमें कोई भी हार्ड सरफेस ले लेंगे, जैसे कोई मेटल ले ली या फिर कोई स्टोन ले लिया। अब उसके ऊपर क्या बनाएंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, और उन ड्राइंग्स की हेल्प से पूरा बता दिया जाएगा, या ड्राइंग होगी, कुछ कुछ लिखा भी होगा, तो उनकी हेल्प से क्या बताया जाएगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अशोका की जो स्टेट पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी ऑफ अशोका, उसके भी हमें क्या मिले हैं? इंस्क्रिप्शन। कोई स्क्रिप्ट नहीं है पर्टिकुलर, पर क्या मिला है हमें? इंस्क्रिप्शन, किसी मेटल के ऊपर या किसी स्टोन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और वैसे ही सतवाहंस, जो सतवाहंस थे ये कहाँ के थे? दैट इज द डक्कनी किंग जो आते हैं, वो दक्कन वाला एरिया है ना वहाँ पे। तो उनकी जो लैंड ग्रांट्स वाला सिस्टम था, तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज ऑन द इंस्क्रिप्शंस, या इन शॉर्ट वी कैन से मेटल और स्टोन सरफेस। मतलब बुक्स पे नहीं होगा, ये कहाँ पे मिलेगा हमें? मेटल और स्टोन के ऊपर। फिर सेकंड जो आता है दैट इज कॉइन्स। अब देखो कॉइन्स क्या बताते होंगे? एक तो वेल्थ बताते होंगे इंडीड, कि इकोनॉमी कैसी चल रही थी उस टाइम की, बट उसके साथ साथ जो कॉइन के ऊपर ना इमेज बनी होगी, या किसी रूलर की, या किसी एनिमल की, या किसी पर्टिकुलर ट्री की, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, रिलीजियस थे वो लोग या नहीं थे, किस चीज़ में बिलीव करते थे। या कुछ कॉइन्स देखेंगे हमें, उन पे हमें सिर्फ पंच मार्क्स भी मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है? कॉइन जो है वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं बताता, बट उस टाइम का कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, और एक और चीज़ दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी बताता है। कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस उस टाइम पे यूज़ हुई है, किस तरीके से कॉइन को बनाया गया था। ठीक है, जैसे प्रॉपर शेप थी, तो मतलब लेविगेटिंग टेक्निक्स आ गई थी, लेविगेटिंग मतलब बहुत स्मूथ टेक्निक्स आ गई थी, तो वो सारा किस में आता है? कॉइन्स में। ऑल्सो अब इकोनॉमी कैसे देखी जाती थी, जैसे हमें कॉइन्स हैं वो कॉपर में भी मिले हैं, फिर सिल्वर में भी मिले हैं, एजी सिंबल होता है सिल्वर का, फिर गोल्ड में भी मिले हैं, गोल्ड का सिंबल होता है एयू। तो यहाँ से हमें वेल्थ किसके पास ज़्यादा थी? जहाँ पे हमें गोल्ड के कॉइन्स मिले, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि उस टाइम क्या ज़्यादा थे, दैट इज़ गोल्ड कॉइन ज़्यादा थे। तो उससे क्या पता लगा कि जो वेल्थ थी वो भी क्या थी? ज़्यादा। उसी तरह से ऊपर की तरफ डिक्रीज कर लो। ठीक है, फिर कॉइन्स के ऊपर हमें नेम्स भी मिले हैं, तो अगर नेम्स मिले हैं रूलर के, तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा मानते थे।
तो ये सब जो है ये कॉइन से हमें डिपिक्ट हो जाता है। फिर थर्ड सोर्स जो मिलता है दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया जाता है जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि यहाँ पे किसी टाइम सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करी होगी। जैसे हड़प्पन पीरियड है तो हमारे पास स्क्रिप्ट तो उसकी अनडिसाइफर्ड है अभी तक, तो अगर अभी तक अनडिसाइफर है तो हमने कहाँ से दी थी, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट से। चलो ठीक है वो तो देखी, पर हमें क्या मिले, बहुत सारे एविडेंसेस मिले। हड़प्पन जो साइट है पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, फिर अपनी राखी गढ़ी वाला एरिया, धोलावीरा इन गुजरात, लोथल इन गुजरात। तो ये सारी जब एरियाज की बात करते हैं तो वो हमें क्या मिलते हैं वहाँ पे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं और फिर वहाँ से हम डिपिक्ट करते हैं कि इस तरह से वो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की होगी। तो मतलब यहाँ पे हम फोकस करते हैं एक्सकेवेशन पे। किस पे, एक्सकेवेशन, मतलब उस एरिया की डिगिंग करी जाती है, खुदाई करी जाती है, फिर पता चलता है कि ये रिमेन्स थे, किस चीज़ में बिलीफ था। क्योंकि अब ये जैसे पॉट्स मिले हड़प्पन टाइम में, फिर इसके ऊपर क्या था, रेड कलर का पॉट होता था, ब्लैक कलर से उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई होती थी, मतलब जो बैकग्राउंड था वो क्या था, रेड, और जो ड्राइंग्स होती थी उसके ऊपर वो किससे बनाई जाती थी, ब्लैक कलर से। तो कई बार फिशेस के हमें साइंस देखने को मिले, तो मतलब वो फिशिंग भी करते थे, फिर हमें फिशिंग हुक्स मिल जाते हैं आगे चल के। तो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, दे कम अंडर आर्कियोलॉजी। फिर आता है जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। अब जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या होता है, जैसे फ्लोरा होती है, फौना होती है। फ्लोरा में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे कहाँ आ गए, फ्लोरा में, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कहाँ पे आ गए, फौना में। यहाँ पे प्लांट्स और फौना में एनिमल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉलन का रेजिड्यू मिल गया या कोई प्लांट रेजिड्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसकी पूरी रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर उसका डीएनए सैंपल निकाल के हम पता करेंगे कि उस टाइम पे ये कल्टीवेशन हुई थी नहीं हुई थी। जैसे हमें वीट और बार्ले के भी एविडेंसेस मिले हैं, बार्ले के स्पेशली हमें मिले थे बनावली हरियाणा वाले पोर्शन में। तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम कल्टीवेशन ऐसे हुई होगी। फिर ऑल्सो अगर हमें स्केलेटन मिलता है तो स्केलेटन में हम क्या करेंगे, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से पता लगेगा हमें कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस तरह से माइग्रेट करते थे, कैसे कैसे स्टोन एज से जब वो इमर्ज होने शुरू हुए, कैसे कैसे आज तक कितनी वेरिएशन हो चुकी हैं। क्योंकि जब भी बंदा माइग्रेट करता है वन प्लेस टू अनदर तो वहाँ पे जीन्स में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। तो ये साइंस का टॉपिक आ गया, इतनी ही डिटेलिंग हमें इसमें करनी थी। फिर उसके बाद जो लास्ट है इसमें दैट इज़ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो अब क्या हुआ, बाहर से लोग आए और वो क्या करते थे, वो देखते रहते थे और बुक्स भी लिखते रहते थे, ठीक है। जैसे पहले जो सबसे पहले जो आए वो कौन थे, दैट इज़ मेगास्थनीज। कौन थे, मेगास्थनीज। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है जिसका नाम है इंडिगा, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो जो मौर्यन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थी मौर्य के टाइम पीरियड में, मेगास्थनीज ने उसके बारे में पूरा लिखा है, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका, ये होगी फर्स्ट। फिर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे एक और है पैरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन का मतलब होता है रेड, जहाँ भी इरिथ्री वर्ड आ जाता है उसका मतलब ही क्या होता है, रेड। फिर थर्ड बुक आती है, टॉलमी ने लिखी थी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। इसके राइटर का श्योरिटी सी नहीं है तो मैंने ऐड भी नहीं करा है, तो बुक याद रख लेना, दैट इज द पैरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। एंड टॉलमी की कौन सी आ गई, दैट इज ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी के बाद हमारे पास चौथी जो बुक आती है वो भी नोट कर लो, दैट इज फाहीन की। बुक के बारे में मेंशन नहीं है बट कौन थे, फाहीन। तो उन्होंने किस टाइम पीरियड पे अपनी बुक लिखी थी, दैट इज ड्यूरिंग द गुप्तास। फिर फिफ्थ आती है ह्यूनसांग। ह्यूनसांग की बुक थी सी यू की। तो हर्षवर्धन के टाइम पे ये आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन लिटरेरी सोर्स। 5 चीज़ें करी, इंस्क्रिप्शन जिनको प्रशस्तीज भी बोलते हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमें स्टेट पॉलिसी अशोका के द्वारा जो बनाई गई थी
वो इंस्क्रिप्शंस पे मिली हैं, और सतवाहन्स की जो लैंड ग्रांट्स वाली पॉलिसी थी वो भी इंस्क्रिप्शंस पे मिली है। इंस्क्रिप्शन मीन हमें किसी स्टोन या किसी मेटल के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या ड्राइंग्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर कॉइन्स देखे कि किस तरह से इकोनॉमी, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन और उस टाइम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कॉइन्स बताते हैं। फिर आर्कियोलॉजी मतलब हमें एक्सकावेशन करके क्या क्या एविडेंसेस मिले। जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज, डीएनए की हेल्प से कैसे हमने डिस्कवर करा। फिर फॉरेन ट्रेवलर्स में हमने देख लिए कौन कौन, दैट इज मेगास्थनीज, टॉलमी की बुक, फाहिन, फिर ह्यूआन सांग। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन लिटरेरी सोर्स। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज। तो अभी तक ये कंप्लीट हो चुका है, इसको एक बार फिर से रिवीजन करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वेलकम है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।